हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बेताशा लोग जो कि मार्केट को समझते नहीं हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर गोल्ड को आप अभी भी बेरिश कह रहे हैं, हालांकि गोल्ड ने काफ़ी बड़ी मूव दे दी है। भाई देखिए, मैं स्ट्रक्चर वाइज बात करता हूँ तो इसको मैं अभी भी जो है ना, ये टोटल मूव जो है इसको रिट्रेसमेंट मूव कहूँगा। 2031 वाज द प्राइम एरिया जहाँ से हमने सेलिंग करती थी। 27 से लेके 31 का जो एरिया था ये प्राइम एरिया था हमारा सेलिंग का। यहीं से सेलिंग की है। मार्केट 2023 तक रिट्रेस हुई है, नीचे आई है, मजीद कल नीचे आ सकती है। मैं स्ट्रक्चर वाइज बात करता हूँ और स्ट्रक्चर वाइज ही एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। असल चीज़ ये होती है कि रोज़ एंट्री लेना और रोज़ कभी बाय और कभी सेल, ठीक है। जो 1 आवर बेस के ऊपर काम कर रहे थे उनके लिए ऑब्वियसली बाय का स्ट्रक्चर मौजूद था। अभी भी जो AH4 है वो दोबारा से थोड़ा सा है तो सारा इनसाइड ही, और इनसाइड मूव दे रहा है। इंट्राडे के ऊपर जो है वो गोल्ड इज बेरिश। तो ये चीज़ें सारा कुछ है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, मैं चीज़ें समझाता हूँ, बताता हूँ। आप जो लोग तो ट्रेडिंग को नहीं समझते हैं, ट्रेडिंग को नहीं जानते हैं कि हाँ जी क्या व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर ट्रेड लेना क्या होता है, ट्रेंड ट्रेड लेना क्या होता है, ट्रेंड को मेजर कैसे किया जाता है, ट्रेंड की जो है वो रिट्रेसमेंट की मेजरमेंट कैसे होती है। जिनको ये चीज़ों का नहीं आइडिया वो तो ज़रूर कहेंगे जी गोल्ड फुल ऑन बुलिश है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हकीकत जो है वो उसके बरअक्स है। जो लोग मेरी मतलब जो थोड़ा बहुत मार्केट को समझते हैं, दे रियलाइज दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ, जो है वो 2031 के ऊपर कोई भी H4 कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है तो फिर स्ट्रक्चर जो है वो H4 के अंदर 50% आप समझ लीजिए कि बुलिश हो जाएगा। इट विल नॉट बी बेरिश, और इंट्राडे के अंदर बहरहाल स्टिल बेरिश फॉर्मुलेशन रहेगी। ठीक हो गया जी। तो यही बातें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ, सब लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन लोगों को चीज़ों को समझ नहीं आती। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। OctaFX और XNex का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी के अंदर टीए शेयर होना, सब कुछ होना। ऑयल का जैसे टीए था वो बहुत अच्छा शेयर हुआ, वो ऑयल की जो वो सेलिंग का स्ट्रक्चर मौजूद था। वही मैंने आपको बात की कि एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 78.8 से ऊपर का आप एसएल दे के आप सेलिंग कर सकते हैं, और वहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग आई। सपोर्ट जोन के ऊपर एक बाय भी निकली जो कि दोबारा से ऊपर उसने काफ़ी रिट्रेस दिया, लेकिन इवेंचुअली जो वो सपोर्ट लाइन थी वो टूट गई आफ्टर द डाटा। जो कि इन्वेंट्रीज का डाटा आया उसके बाद वो सपोर्ट लाइन टूट गई और मार्केट बेरिश प्रेशर के अंदर आ गई। तो अच्छा, अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड करते हैं तो फिर आप IB लिंक चेंज कर सकते हैं। IB लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप उस पर जो कर सकते हैं। ये चीज़ें देखें, मैं हमेशा मेरी ये फोकस रहा है कि जो लोग भी इस काम को करने की कोशिश करें वो इस काम को लर्न करें। लर्न किए बगैर जो है वो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। लर्निंग इज ऑलवेज द की, लर्निंग विल रिमेन द की। और जो लर्न करने वाला इंसान है वही इस फील्ड के अंदर लंबा चल सकता है। लक एक दिन साथ देगी, 2 दिन साथ देगी, तीसरे दिन साथ छोड़ जाएगी, और फिर जो एनालिसिस और जो चीज़ों को समझते हैं उन्हीं की तरफ पैसा जाएगा। यहाँ पर पैसा हवा में नहीं आना। आपने मेरा पैसा खींचना है, मैंने आपका पैसा खींचना। सारी बात है, एक अगर बाय में बैठा हुआ है, एक सेल में बैठा हुआ है, तो एक को लॉस होगा, एक का दूसरे का प्रॉफिट बनेगा। तो उसी सिलसिले में अप्रैल के अंदर जो है वो दुबई के अंदर दोबारा कोर्स है। 4 मार्च को ऑनलाइन और फिजिकल दोनों क्लासेस मौजूद हैं, लाहौर के अंदर हैं और ऑनलाइन भी मौजूद है। तो उससे फ़ायदा उठा लीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है आके फिर शायद 1-2 महीने तक पॉसिबल ना हो सके कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकूँ, और लाहौर में फिजिकल भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बाद में क्योंकि कराची की तरफ से प्रेशर आ रहा है, कराची के लोग भी चाह रहे हैं कि जी कराची के अंदर एक कोर्स कंडक्ट किया जाए, तो वो भी उसको प्लान करने की कोशिश करेंगे। दुबई में अप्रैल तो है ही है। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप देखते हुए मार्केट को मौका दीजिए अपने आप को। इसके अंदर वही लोग कामयाब हैं जो कि लर्न किए हुए हैं, उनके अंदर पेशेंस डेवलप होती है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारे जो है वो इशू आ जाता है साइकोलॉजी का। यकीन कर लें, इशू अगेन लर्निंग का ही है। साइकोलॉजी आपकी लर्निंग के साथ बनेगी जब आप टीए बनाने के काबिल हो जाएंगे, या कोई भी टीए आपके सामने प्रेजेंट होगा। जैसे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारे टीए और सिग्नल शेयर होते हैं। इवन कि मैं जब अपना सिग्नल भेजता हूँ, सारा कुछ होता है, तो जो हमारे जो अकेडमी के ट्रेंड लोग हैं फौरन से पहले ग्रुप के अंदर टीए बना के भेज देते हैं। तो दैट ऑलवेज गिव्स प्रोपोगेट सम
पॉजिटिव एनर्जी और जो लेकिन समझे हुए पढ़े हुए लोग हैं वो उन चीज़ों को समझ सकते हैं, प्रॉपर समझ सकते हैं, उसके उन्हीं टीएस के ऊपर ट्रेड लेने की एबिलिटी रखते हैं। जो लोग सिर्फ कहेंगे ना सर सिग्नल बता दें, उनके लिए सिर्फ वही चीने मीने ग्रुप रह जाएंगे जो कि 80 पिप्स का एसएल लगाएंगे, 20 पिप्स का 30 पिप्स का टीपी लगाएंगे। आप यकीन कर लें उनका और कोई हालात उनके जो है ना वो गड़बड़ उससे ज़्यादा मतलब जो है वो नहीं होंगे। हाँ, मार्केट है, हमेशा एक बात याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द डेज मार्केट साइडवेज रहती है। होता क्या है, मार्केट साइडवेज मूवमेंट के अंदर फंसती है, आप बाय में भी सेल में भी जो बैठे होते हैं लोगों को प्रॉफिट बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट जब ब्रेकआउट होती है सेलिंग साइड पे, बाय साइड पे, वॉट एवर द साइड इज दिस, आप लोग जो न्यू कमर्स होते हैं वो फंस जाते हैं। उसके बाद वो ब्रेक डाउन बनाती है, ब्रेकआउट बनाती है, उसके बाद दोबारा से वो मार्केट साइडवेज मूवमेंट के अंदर आती है, फिर वही बाय सेल का चक्कर शुरू हो जाता है। हम कहते हैं जी हमने बाय में प्रॉफिट बनाया, हम कहते हैं हमने सेल में प्रॉफिट बनाया, लेकिन दिस इज नॉट द वे यू ट्रेड। यू ऑलवेज ट्रेड द ट्रेंड, that is always the key. You have to follow the trend, you have to keep patience to get to the level where you can follow the trend on a very good level where the market could retrace and complete the retracement, then you can trade continue your entries with the trend. तो ये हमेशा से फॉर्मूला रहेगा। जो इन फार्मूलाज के ऊपर अमल करेंगे, इन बेसिक चीज़ों को फॉलो करेंगे, वही इन द लॉन्गर रन कामयाब रह सकेंगे। गोल्ड का मैं बताता चलूँ, गोल्ड कल क्या करेगा, गोल्ड 27-28 तक रिट्रेस कर सकता है। देखें एक तो सिनेरियो हो गया कि जी 2 और कल एफओएमसी है, तो फंडामेंटल्स आर ऑलवेज द की। लास्ट टाइम भी आपको याद है 2032 के पास से ही मार्केट किस बुरी तरह से गिरी थी। अच्छा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि मार्केट को, देखिए मार्केट है किस टाइम पे आप गलत साबित कर सकते हैं, मार्केट को 2015 तक रिट्रेस हो जाना चाहिए मॉर्निंग के अंदर, ठीक है, और उसके बाद उसके ये एटलीस्ट यहाँ तक जरूर आना चाहिए। हाँ, मार्केट अगर आप 2027-2028 का मौका देती है तो आप जो है वो जरूर ऊपर से सेल कीजिएगा, एसएल लगा के सेल कीजिए। लेकिन अगर 2031 के ऊपर H4 ओपन और क्लोज हो जाता है किसी भी टाइम के ऊपर, कल किसी भी दिन में, तो फिर आपको ऑब्वियसली फिर आपको शायद जो है वो बाय की तरफ बैठना पड़ेगा। लेकिन एफओएमसी है, एफओएमसी में चांसेस यही डिस्कस होंगे कि जी इंटरेस्ट रेट लंबे अरसे तक कंटिन्यू रखना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड जो भी रिजल्ट होगा वो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। लेकिन मेरे पास टेक्निकल साइड के ऊपर कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि बेरिश साइड को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। वो टेक्निकल इंडिकेटर डिफ्यूज हो जाएंगे फॉर द टाइम बीइंग अगर मार्केट 2031 के ऊपर H4 ओपन और क्लोज करेगी। अगर उससे ऊपर ओपन और क्लोज नहीं करता, हाँ विक 2041 तक भी जा सकती है। विक्स के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, विक किसी टाइम भी कहीं पर भी जा सकती है, लेकिन जानी नहीं चाहिए। प्रोबेबिलिटी वाइज हमने वही बात है, प्रोबेबिलिटी 1 प्रोबेबिलिटी 2 देखना है, तो प्रोबेबिलिटी वाइज 2015-2009 ये एक नॉर्मल लेवल्स हैं। उसके बाद वही होगा कि 2002 के ऊपर अगर मार्केट दुनिया बैठती है, दुनिया बाय करने की कोशिश करेंगे एंड दे विल बी इन ट्रबल। तो और फिर 1990 तो बहुत ही कमाल का लेवल बना हुआ, जहनी तौर पे अवाम पूरी तरह इंक्लाइंड है कि जी अब 1990 से देखें मार्केट उठी है, 84 से मार्केट उठी है तो कितना ऊपर गई है, तो वी विल बी रेडी टू जंप इनटू इट। असल चीज़ ये है, देखें असल चीज़ ये है कि गोल्ड को जो बुलिशनेस आ रही है वो किस हिसाब से आ रही है कि अगर हम देखते हैं कि सिर्फ यूएस के अंदर रिसेशन अनाउंस नहीं है, वरना अदरवाइज शायद कैनेडियन मार्केट हो गई, कनाडा हो गया और जो है वो इंग्लैंड हो गया और यूरोप हो गया, तो दे आर प्रिटी मच अंडर द जो है वो रिसेशन के प्रेशर के अंदर है, जिसकी वजह से गोल्ड को काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। लेकिन ये सपोर्ट एक दफ़ा ज़रूर झटका खा के टूटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जनाब यही नहीं टूटेगी। ऑल्दो कि वही चीज़ है कि अगर जो है वो किसी टाइम रिसेशन की अनाउंसमेंट हो जाती है तो फिर अगर कल एफओएमसी के अंदर ये जिक्र कर दिया था कि हाँ जी हम रिसेशन इज नॉकिंग राइट एट द डोर ऑफ द यूएस इकोनॉमी और हम बड़े लंबे अरसे तक इंटरेस्ट रेट को मेंटेन नहीं रख सकेंगे, तो दैट विल बी समथिंग वेरी बुलिश फॉर द गोल्ड। लेकिन बुलिश के सिम्टम्स आ जाएंगे आपको अगर इस किस्म का मामला आना होगा, तो मार्केट आप देखिएगा कल ऊपर पहले ही 2031 के ऊपर सस्टेन करना शुरू हो जाएगी। जब द मोमेंट इट विल स्टार्ट सस्टेनिंग अबव द 2031 लेवल, तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ जी मार्केट दोबारा से 2061 लगा सकती है। लेकिन फिलहाल मार्केट इज बेरिश, आई एम टिल्टिंग बेरिश। हाँ एसएल्स हैं, एसएल हिट हो सकते हैं, मार्केट किसी भी टाइम आपके अगेंस्ट जा सकती है,
कल मैं अभी भी ये बात करूंगा कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस मेरे नज़दीक कम है और नीचे जाने का मार्जिन, नीचे जाने के चांसेस फंडामेंटली टेक्निकली वो ज़्यादा हैं। तो जिस साइड पे मुझे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगेगी मैं उस साइड पे बैठूंगा, लेकिन एसएल के साथ बैठूंगा। एसएल आपका हिट हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। मार्केट के अंदर लोग यहाँ पर हंसते हैं, सर एसएल हिट हो गया, एसएल हिट हो गया। एसएल हिट हो जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बड़े से बड़े ट्रेडर्स भी होते हैं दुनिया में, जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके एसएल हिट होते हैं। एसएल आपको बड़े नुकसान से बचाता है। हो सकता है कल मार्केट अगर 2065 लगा देता है, लेकिन अगर आपने 2034 या 36 का एसएल नहीं लगाया हुआ तो मार्केट आपको घसीट के 2061 के ऊपर ले जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपना अकाउंट वॉश करवा देंगे। यू नॉट गोना डू दैट। नैस्डैक ने बहुत अच्छी ट्रेड दी। नैस्डैक का जिस तरीके से मैं कह रहा था कि नैस्डैक के चांसेस हैं अच्छी ट्रेड देने के, और वही हुआ। नैस्डैक ने अच्छी ट्रेड दी। अब लेकिन कल के लिए क्या है कि नैस्डैक की अभी क्लोजिंग नहीं आई है। नैस्डैक की क्लोजिंग अगर जो है वो 17,520 से नीचे आ जाती है तो दैट विल बी समथिंग अ वेरी बेरिश सिग्नल, और फिर मार्केट नीचे फर्दर कंटिन्यू कर सकती है 17,130 एंड देन 16,900। लेकिन और अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग आती है और मॉर्निंग के अंदर 17,520 के नीचे H4 ओपनर क्लोज हो जाती हैं एक दो, तो फिर आप जो है वो बेरिश साइड उसको देखेंगे, लाजमी देखेंगे। वैसे तो ऑल्दो के जो है H4 की जो सेकेंड लास्ट जो कैंडल बनी थी उसने काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट दिखाई है कि 17,420 तक 408 तक आई मार्केट, और उसके बाद दोबारा जो है वो तकरीबन 100-150 पिप्स जो है वो उसने रिट्रेसमेंट दे दी, और इट वाज अ बुलिश कैंडल। तो स्ट्रक्चर वाइज बुलिश थी और थोड़ी बहुत सपोर्ट भी थी। लेकिन ये बात है कि मॉर्निंग के अंदर क्या होता है और क्लोजिंग विल मैटर। क्लोजिंग जो की फिगर है इस टाइम के ऊपर 17,520 मौजूद है, अभी क्लोजिंग नहीं आई है, और कल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट एरिया होगा। ठीक हो गया जी। ऑयल की बात कर लेते हैं। 76.3 और फिर 75.3 ये एरियाज आ सकते हैं। बेरिश प्रेशर के अंदर आया। हाँ, अगर आपको 77.7 दोबारा मिल जाता है कल, तो फिर आप दोबारा से वहां पर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि एक वही बात है कि H4 की सपोर्ट लाइन जो थी वो अब रेजिस्टेंस लाइन बनेगी नहीं बनेगी, दैट विल द क्वेश्चन। और अगर वहां पर वो हमें क्वेश्चन आंसर हो जाता है कि जनाब हाँ जी ये सपोर्ट लाइन अब रेजिस्टेंस लाइन बन रही है, तो हम ऊपर का एसएल दे के हम इसको सेलिंग में देख सकते हैं, क्योंकि H4 के अंदर जो ऑयल है वो दोबारा से बेरिश 50% बेरिश हो गया। ऑल्दो की क्लोजिंग वही बात है कि ऊपर आ गई थी 78.3 से ऊपर आ गई मार्केट, तो जिसकी वजह से इट वाज टर्निंग बुलिश। लेकिन H4 की साइड के ऊपर स्ट्रक्चर वाइज जो है वो मार्केट ने बेरिश सेंटीमेंट 50% बेरिश सेंटीमेंट दे दिया। लोअर लोज और लोअर हाइज का प्रॉपर चैनल अभी नहीं बना, बट इट कैन मेक दैट चैनल, और फिर आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। इसमें कोई शक नहीं। हाँ, अगर जो है वो उन्होंने कह दिया रिसेशन हमारा नॉकिंग एट द डोर है, तब भी जो है वो सेलिंग वाली साइड के ऊपर बहुत सी ट्रेड मिल सकती है। फिर तो शायद आपको 72 और 71 का एरिया भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि फंडामेंटली इस किस्म के जो रिसेशन से रिलेटेड जो डायलॉग्स होंगे या कोई भी उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है कल। और फंडामेंटल्स आपको पता है मेरी हमेशा से कोशिश होती है, ग्रुप के अंदर मैं बात करता हूँ कि टेक्निकल साइड, फंडामेंटल साइड और साइकोलॉजिकल साइड, ये तीनों चीज़ें मिल के जो है वो एक ट्रेडर को मुकम्मल करती हैं। आपको इन तीनों के ऊपर साइमल्टेनियसली वर्क करना है, और मैं करवाता भी हूँ। ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी अपने बहुत सारी जो चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं, ग्रुप के अंदर भी इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। और आई ट्राई कि जनाब जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज वीडियोस के अंदर भी दे सकूं, तो इसलिए भाई वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, सिल्वर के ऊपर जो है वो सेलिंग लगवाइए, 23.33 का एसएल दीजिए, इसके ऊपर का एसएल दीजिए और सेलिंग कीजिए। इट विल बी अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट। GBP USD 1.266 का जो एरिया था वहां से सेलिंग करवाई है एक अच्छे एसएल के साथ, छोटा एसएल था, और अभी वो हमारी ट्रेड प्रॉफिट के अंदर जा रही है। इंट्रा डे के अंदर वही बात है, साइडवेज मार्केट के अंदर अगर 60-70 पिप्स निकल आते हैं करेंसी पेयर्स के ऊपर, तो दैट इज क्वाइट इनफ। लेकिन ये कि आप इसको लंबा भी होल्ड कर सकते हैं, पर्टिकुलरली मॉर्निंग के अंदर। अगर वही बात है कि डॉलर जो है जिस तरीके से FOMC में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्ट्रांग होगा, तो फिर मार्केट आपको GBP USD की 1.255 तक तो एटलीस्ट लाजमी FOMC से पहले मिल जानी चाहिए। ओके जी, ख्याल रखें अपना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दैट इज एटलीस्ट ड्यू ऑन योर साइड। थैंक यू जी।